हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नीरज यानी कि श्री। यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 3 आया है। इसमें प्रॉब्लम है ABS लाइट ऑफ नहीं होता है, जिसके चलते देखिए पहले मैं तो यहाँ दिखा दूँ आपको। थोड़ा देर चलने के बाद ABS ऑफ हो जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और इसका जो पीछे वाला ब्रेक है पूरा फ्री हो गया, देखिए। तो इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे। ये गाड़ी बहुत जगह से घूम के आई है और कहीं भी ठीक नहीं हुआ, तो इसको हम ठीक करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आगे वाला ब्रेक भी थोड़ा लूज हो गया है, यानी कि इसका ABS थोड़ा भी नहीं काम करता है। मैं आपको कुछ नोटिस करा देता हूँ, कुछ बात जो कि हर ABS ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी पे अप्लाई होता है। उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका सेफ्टी मैं बता देता हूँ, जो कि आपके गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। उस तरीके से अगर गाड़ी आप यूज करते हैं तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो अगर गाड़ी आप ABS वाला कोई भी गाड़ी रखे हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी को महीने में कम से कम 3-4 बार स्टार्ट करना है और थोड़ा सा चला देना है। अगर नहीं चलाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम में जो काम करता है ऑयल यानी कि तेल, वो जम जाता है। उसके बाद उसमें कुछ कार्बन सा आ जाता है। कार्बन के चलते ABS में बहुत सारा पाइप जाके होता है, वो पाइप ब्लॉक हो जाता है, या फिर जहाँ पे इसका सिस्टम लगा हुआ है उसका पंप जो होता है वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते आपका ABS काम करना बंद कर देता है। आप नोटिस किए होंगे कि गाड़ी आप छोड़ दी है 2-3 महीना, उसके बाद जब यूज किए होंगे तो आप देखे होंगे कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी गाड़ी को आप ज़्यादा समय के लिए छोड़ के मत रखिए, उसको कभी कभी स्टार्ट करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करके थोड़ा चलाइए फिर लगा दीजिए। ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में ही स्टार्ट कीजिए, उसका ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई कीजिए, ब्रेक को दबाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका गाड़ी का ब्रेक कभी भी ख़राब नहीं होगा। बाकी इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ठीक होगा इसका ABS। जैसे ही आप खोलते हैं गाड़ी को तो आप देखेंगे कि बैटरी के जस्ट बगल में इसका ABS का फ्यूज लगा हुआ है। जितना भी फ्यूज है ना वो सबको 1 बाय 1 आपको सिंपली निकाल के चेक कर लेना है, कहीं फ्यूज तो नहीं खराब है। सबसे फर्स्ट काम है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो भी जितना भी पाइप लगा हुआ है, ठीक है, वो सबको सब 1 बाय 1 खोल के आपको चेक करना है कि कहीं जाम तो नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे वाला ब्रेक का पैडल है, जैसे इसके अगल बगल में जितना भी पाइप है वो सब पाइप को अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ABS मोटर है, यहाँ पे एक कपलर है, ठीक है। यहाँ पे 2 वायर है, रेड है और एक रेड पे हरा कलर का लाइनिंग है। ये दोनों में 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। उसके बाद दे रहा मोटर, इसको अभी खोल के हम लोग सर्विस करेंगे और मोटर के भी चेक करेंगे कि मोटर इसका ठीक है या फिर ख़राब है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 4 पाइप लगी हुई है, जो कि 2 पीछे वाला ब्रेक का पाइप है और 2 पाइप आगे वाला ब्रेक का है, ठीक है। सभी को खोल लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसमें जितना भी वाशट है आप ध्यान से रखेंगे, बगैर वाशट के आप कसेंगे तो हो सकता है लीक हो जाएगा। तो सभी को मैं ओपन कर लेता हूँ, आगे मैं दिखाता हूँ सब कुछ। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए। अभी हम ABS मोटर उतार लिए हैं और इसमें 2 स्क्रू होता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। मैं वीडियो नहीं लिया था उस समय। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू यहाँ पे होता है, एक दूसरा स्क्रू यहाँ पे होता है। दोनों स्क्रू को खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से सील किया हुआ रहता है ताकि अंदर पानी ना जाए, यानी कि वाटर प्रूफ बनाया हुआ रहता है। तो आपको केयरफुली थोड़ा सा हल्के से चोट देना है और एक खुल जाएगी। खुलने के बाद फर्स्ट आपको चेक करना है क्या इसका जो मोटर है वो जाम तो नहीं है। कभी कभी जाम भी हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आप खोलिए। उसके बाद ध्यान रखिए ये मोटर खुलने के बाद आपको मार्क कर देना है। बोले तो जिस तरीके से हम खोल रहे हैं सेम ही वैसा ही फिर से वापस सेट करना है। तो आपको मार्क कर लेना है ताकि उल्टा मैग्नेट ना लगे। अगर इसको उल्टा फिर से वापस लगा देते हैं तो क्या होगा कि इसका उल्टा मोटर नचेगा तो ABS नहीं काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए कि आपको जैसे भी मार्क करना है वो कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जैसे खोलना है वैसे ही फिर से इंस्टॉल करना है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा
आराम से ओपन करना होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महंगा है। तो जैसा कि मैं मैग्नेट को ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉइल है पूरा जाम हो गया है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं इसे ओपन किया था सेम उसी तरीके से मैं फिर से इंस्टॉल कर दूंगा इसको। और आपको ध्यान रखना है, मार्क कर देना है, नहीं तो उल्टा नचेगी मोटर। तो इसका मोटर ही जाम था, यानी कि बहुत दिन तक ये गाड़ी पड़ी हुई थी घर पे, जिसके चलते क्या हुआ कि आप तो जानते ही होंगे कि जो ब्रेक ऑयल होता है वो एक ही जगह पे रुके होने के चलते उसमें एक कार्बन सा बनने लगता है, जिसके चलते मोटर जाम हो गया था। तो इस मोटर को मैं अच्छे से क्लीन कर दिया, वापस मैं इंस्टॉल कर दूंगा और उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके खूब अच्छा से एयर निकालना पड़ेगा। बोले तो इसमें बहुत सारा पाइप है, तो एयर पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो मैं बताऊंगा कैसे। देखिए गाड़ी लगभग रेडी हो गया है, अच्छे से ब्रेक भी वर्क कर रहा है, देखिए पूरा टाइट हो गया है, ठीक है। फ्रंट वाला भी टाइट है, बस इसका सील हमको लगाना है। लगभग रेडी हो गया है, आगे वाला भी ब्रेक भी अच्छा हो गया। ABS लाइट अब नहीं जलता है, इसको हम लोग रिपेयर कर दिए, यानी इस मोटर का प्राइस लगभग 20,000 प्लस ही है, लेकिन इसी को रिपेयर किया है। और एक चीज़ है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ से एक पाइप प्रेशर वाला, यहाँ जब पैडल दबाते हैं तो यहाँ से प्रेशर बन के ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप यहाँ जाके इंसेट होता है प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर जाता है और यहाँ से आउटपुट होता है, ठीक है। ये वाला बोल्ट से इस पाइप में, तो ये पाइप से आउटपुट होता है। तो आपको यहाँ से पाइप आउटपुट होता है, यहाँ से तेल आता है ब्रेक ऑयल, और ऐसे करके पीछे तक, यहाँ तक पीछे वाला डिस्क पे आता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले एयर छोड़ाना आपको पता होना चाहिए। इसमें जो एयर बनता है बबल्स, सब लोग क्या करते हैं कि एयर छोड़ाते हैं यहाँ से, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं छोड़ाना है, 2-3 जगह से छोड़ाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। बोल्ट, ये वाला जो बोल्ट है इसको थोड़ा सा हल्का ढीला करना, एकदम हल्का, अगर ज़्यादा करेंगे तो तेल निकलेगा, हल्का सा ढीला करेंगे, लूज करेंगे तो इसमें से जो बबल्स होगा, यानी कि एयर जो होगा, वो एयर तेल ना निकल के सिर्फ एयर निकलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इसमें जो बबल्स है सिर्फ वही निकलता है। ऑलरेडी हम लोग छोड़ा दिए, अब इसके अंदर थोड़ा भी एयर नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पाइप है, तो पाइप में कहीं ना कहीं एयर रह जाता है और आपका ब्रेक अच्छे से काम नहीं करता। अब यहाँ से आउटपुट होता है ब्रेक ऑयल और यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपको वैसा ही करना, हल्का सा ढीला करना, एकदम हल्का, और प्रेशर से मारना है। यहाँ पे आप पैडल दबाएंगे तो तेल नहीं निकलेगा, ओनली फॉर बबल्स निकलेगा। अगर बीच में भी होगा ना तो बबल्स प्रेशर से यहाँ आ जाएगा और तेल नहीं निकलेगा, ओनली फॉर बबल्स। उसके बाद यहाँ से इसको भी टाइट कर देना है, लास्ट में यहाँ के आपको एयर छोड़ाना है, जो कि कंपनी ऑप्शन देती है। उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारा तेल आपका वेस्ट होगा, जो कि आपके पास अवेलेबल तेल उतना होना चाहिए। ब्रेक ऑयल देखिए पूरा भरा हुआ था, आधा से ज़्यादा ये खाली हो गया है ब्रेक ऑयल। तो अगर आपका मोटर भी अच्छा होगा ना इसका, अगर आप अच्छे से एयर नहीं निकालते हैं तो आपका ब्रेक काम नहीं करता है गाड़ी का अच्छे से। तो आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आपको बताया, कुछ इस तरीके से आपको एयर निकालना है। फिर से एक बार समझा दूँ, थोड़ा सा आपको ढीला करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइट ही रहेगा, ताकि सिर्फ बबल्स निकले, मतलब एयर निकले, तेल ना निकले, ठीक है। अगर तेल आप निकालते हैं तो क्या होगा कि जे सिर्फ तेल निकल जाएगा, बबल्स नहीं निकलेगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेम प्रोसेस फ्रंट ब्रेक का रहेगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो बोल्ट देख रहे हैं, इसमें तेल आता है, यानी कि इंसेट होता है पंप के अंदर, यहाँ से आउटपुट होता है। तो पहले इसको खोल लेंगे थोड़ा सा और यहाँ से पंप करेंगे, थोड़ा सा खोलने से क्या होगा कि सिर्फ बबल्स निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा। सेमी प्रोसेस है। लास्ट में यहाँ से आप या तो इसको खोल लीजिए या फिर इसको खोल लीजिए, लास्ट में निकाल लीजिए और आपका गाड़ी ठीक हो जाएगा।